जय हिंद मेरे शेर सेनियों, आ जाओ फिर हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से वीडियो को देख लें। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली चालू करते हैं, लेकिन उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को आराम से देखिए, अंत तक देखिए, आपका एकदम 100% की कॉन्सेप्ट पूरा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए इनके कहने का अर्थ क्या है कि अगर मेरा अगला वीडियो देखे हैं तो 100% की आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आइए हम लोग अब समझते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। तो क्या दिया है पहले इसे लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, कह रहा था कि हमारा पहले त्रिज्या मान लेते हैं कि यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। जब सोल्यूशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे दिया था R1 बराबर आपका 19 सेंटीमीटर और दे दिया है आपका R2 बराबर दे दिया है आपका इसमें 9 सेंटीमीटर। तो मतलब आपका दे दिया है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दे दिया है। और कह रहा है कि जो इनसे बनना है, मतलब इनके जो तीसरा वृत्त बनना है, मतलब हम इसका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर एक मान लें कि इनकी जो त्रिज्या है कितना है 9 सेंटीमीटर है। अगर मान लें कि इससे थोड़ा सा बड़ा जो होगा, जिसका मतलब हम मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर, और इन दोनों का योग से जो आपका अगला वृत्त बनेगा, इनका मान लेते हैं कि क्या है R है। तो मतलब इन्हीं का पूछ रहा है, इन्हीं का क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आइए हम फिर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या 9 मतलब 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि पहले वाले को परिधि ले, तो अगर पहले का परिधि लेंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई R1 अब प्लस क्या कर रहा है? दूसरे वाले को लेंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई R2। अब तीसरे वाले को, इनके दोनों के योग के बराबर क्या होगा? तीसरा वाला बनेगा। तो तीसरा वाले को हम ले लेंगे का 2 पाई आपका क्या होगा? कैपिटल का R। अब देखिए इन दोनों में से 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो R1 प्लस का यहाँ पे बच जाएगा R2, इधर का 2 पाई यहाँ पे बच गया। ये देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचा क्या आपका? R1 प्लस R2 बराबर आपका क्या बच गया? R। अब देखिए ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर R1 प्लस का R2। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया। अब हमको जो मान दिया है हम इसे लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान से, R बराबर R1 का मान दे दिया है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान दे दिया है मतलब आपका 9 सेंटीमीटर। अगर देखिए ध्यान से, दोनों का मान हमने रख दिए, जैसे दोनों का मान जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। यही आपका क्या करना है? पूछ रहा था इन दोनों के योग के, ये था आपका आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बस ये समझिए कि जैसे पाला लगाए हैं वैसे दूसरा भी लग जाएगा। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था? परिधि पूछा था। यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रफल पूछ रहा है और इनका भी योग कर रहा था, यहाँ पे भी योग कर रहा था। अब देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पुनः अगर मेरा देखा जाए तो यहाँ पे जो R1 का मान दिया है, अब देखिए ध्यान से, R1 का मान यहाँ पे कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर और आपका R2 का मान दे दिया है आपका इसमें 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम इसका अगर मान लें कि हम इसका क्या बनाएं, अगर हम फिगर बनाना चाहें तो कहने का अर्थ क्या है कि मान लेते हैं कि एक वाला ये बनेगा और एक मान लेते हैं कि यहीं पे आपका ये बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों का और ये जो तीसरा बनेगा, इसी का हमको क्या करना? क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के योग के किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अगर मान लें कि इसकी जो त्रिज्या दिया है, अगर मान लें कि छोटा वाला, तो छोटा वाला हम इसको ले लेंगे 6 होगा। अगर ये बड़ा वाला है तो इसको ले सकते हैं क्या? 8 सेंटीमीटर होगा। तो इनका क्या होगा? तो इसका मान लेते हैं कि इनका त्रिज्या क्या होगा? R मान लेते हैं। अब ये त्रिज्या ही ज्ञात करना, लेकिन क्या करना है हमको? क्षेत्रफल से। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला आप उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे होता है। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका ले लेंगे और फिर इसका लेंगे, तो प्लस आपका क्या बनेगा? पाई R2 का स्क्वायर। अब बराबर क्या होगा? पाई आपका कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका पाई और कैपिटल R2 का मतलब R का स्क्वायर। देखिए इस पाई से इस पाई कैंसिल, तो हम ये बच गया क्या R1 का स्क्वायर प्लस आपका R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब कर क्या सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R का स्क्वायर बराबर आपका बनेगा क्या R1 का स्क्वायर प्लस आपका R2 का स्क्वायर। मान रख देते हैं, हमको दोनों मान मिल गया है। तो देखिए ध्यान से हमें अब करेंगे क्या, R का स्क्वायर बराबर R1 का मान रखेंगे कितना 8 का वर्ग का, अब प्लस यहाँ पे कितना रख देंगे 6 का वर्ग। अब दोनों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये लेकिन अभी हमारा निकला नहीं, क्योंकि स्क्वायर जब भी स्क्वायर इधर भेजते हैं तो रूट में चला जाता है। तो R का ये हो जाएगा का ये मतलब आपका रूट में जाएगा, और रूट में जैसे ही वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही था इसका राइट आंसर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।